मैथ्स में हमने कुछ चेंजेस प्लान किए हैं। ये चेंजेस इंश्योर करेंगे कि मैथ्स सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा वीक नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये चेंजेस तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगे और फायदा भी तभी दे पाएंगे जब पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों एक ही पेज पे होंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स तीनों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम नाइन्थ में हमने जो चेंज किया है मैथ्स में, दैट इज व्हाट, कि हमने नाइन्थ और टेंथ की मैथ्स को एक यूनिट माना है। हमने ये बिल्कुल भी नहीं माना कि नाइन्थ की मैथ्स कुछ और है और टेंथ की मैथ्स कुछ और है। क्यों नहीं माना? क्योंकि देखो, दो चीजों पे हमने बात करनी है। जब हम बोलते हैं कमजोर, बोल रहे हैं ना कि मेरा बच्चा कमजोर है, मेरा बच्चा कमजोर है, तो कमजोर का मतलब क्या? कमजोर का मतलब होता है जोर कम लगाया। क्या बोला? जोर कम लगाया। अगर मेरा बच्चा नाइन्थ में वीक है, इसका मतलब ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक बच्चे ने जोर कम लगाया है। तो पहली चीज हमको क्या पकड़नी है? जोर पूरा लगाना है। उसके लिए क्या करना है आगे बताते हैं। दूसरा, जब जोर कम लगाया है तो पीछे की कुछ बेसिक्स छूटे होंगे। तो चूंकि पीछे की कुछ बेसिक्स छूटे होंगे, इसलिए वो आगे की चीज पढ़ने नहीं देगा। तो अगर दो चीजें हम ठीक कर लें, एक तो जोर पूरा लगवा लें और दूसरा पीछे के बेसिक्स ठीक कर लें, तो आगे की बिल्डिंग ठीक बन सकती है। तो देखते हैं दोनों चीजों को हमने कैसे प्लान किया। तो नंबर 1, हमने ग्रेड 9 और ग्रेड 10 को एक यूनिट माना है और हमने पूरी की पूरी दो बुक्स को कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर, टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है। मतलब पहले फर्स्ट चैप्टर नाइन्थ का पढ़ाया जाएगा, देन नाइन्थ का कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, टेंथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इन दोनों चैप्टर्स को क्यों एक साथ पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के बेसिक्स एक जैसे हैं। ये एक ही फंडामेंटल पे चल रहे हैं, नाइन्थ का नंबर सिस्टम एंड टेंथ का रियल नंबर। ये यूनिट 1 हो गई। अब यूनिट 2 की बात करेंगे तो क्या आएगा? नाइन्थ का चैप्टर पॉलिनोमियल, फिर टेंथ का चैप्टर पॉलिनोमियल, फिर टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर टेंथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये मिलके 5 चैप्टर एक यूनिट 2 होंगे। ऐसे 8 यूनिट्स हैं। इसका आपको शेड्यूल मिल जाएगा, इसमें आपको पता होंगे किस किस यूनिट में क्या क्या आने वाला है। एक तो चीज ये हुई कि 9th और 10th को हमने एक यूनिट माना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूनिट 1 की बात करेंगे, नंबर सिस्टम इन ग्रेड 9 और नंबर्स रियल नंबर ऑफ ग्रेड 10, बात आएगी कि ऐसा तो नहीं कि अभी तक क्लास 8 तक कुछ चीजें छूटी हुई हो। तो हमने निकाला कि अगर एक बच्चे को नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स पढ़ने हैं तो फिर क्या उसको आना ही चाहिए। अब इस यूनिट 1 को पढ़ने के लिए उसको क्या आना चाहिए? उसको नंबर लाइन आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आने चाहिए, ऑपरेशंस और इंटीजर्स आने चाहिए, फ्रैक्शंस आना चाहिए, ऑल ऑपरेशंस और डेसिमल्स आने चाहिए, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स आने चाहिए, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स आने चाहिए, यूज ऑफ कंपास आना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ लाइन आना चाहिए, स्क्वायर रूट्स, ऑपरेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आने चाहिए। होता क्या है, हम सीधे ग्रेड 9 में पहुंचे, पहला चैप्टर शुरू कर दिया, इन चीजों को देखा ही नहीं, तो बच्चा जोर भी पूरा लगा नहीं रहा है, पीछे की चीज भी छूटी हुई है, जिस कारण काम चल नहीं पा रहा है। इन दोनों चीजों को हम इंश्योर करेंगे। कैसे इंश्योर करेंगे और इसकी बात करते हैं। अब मैं टीचर से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब हम क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले जो मेरी यूनिट 1 का पहला बेसिक होगा, क्या बेसिक है? नंबर लाइन। हम पहले नंबर लाइन पे बच्चे का एक पूरा टेस्ट लेंगे और ये छोटे ग्रुप में बच्चे रहेंगे, बहुत बड़े ग्रुप में बच्चे नहीं रहेंगे, उनका पूरा टेस्ट लिया जाएगा और देखा जाएगा कि नंबर लाइन चीज में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस नंबर लाइन की चीज में जो भी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को पहले रिमूव किया जाएगा और फिर एक बार नंबर लाइन का टेस्ट ले लिया जाएगा। ऐसे करके हम सारे के सारे बेसिक्स, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल्स को उठाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स पे हम एक टेस्ट लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये वैसा टेस्ट नहीं होगा, टीचर्स ध्यान रखिएगा, ये वैसा टेस्ट नहीं होगा कि हमने एक टेस्ट लिया फिर हम 3 दिन के बाद कॉपी चेक करें। नो, आपने टेस्ट लिया, उसी क्लास में आप होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क करते करते ही देख ले रहे हैं कि बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। बड़ा बच्चा हो चुका है, डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं आ रहे, सिखाने में मुश्किल से 15-20 मिनट 1 घंटे लगेगा, उसको सिखा दीजिए, उसके बाद काम करिए। इसके बाद आपने उठाया मल्टीपल एंड फैक्टर्स। सो मल्टीपल फैक्टर्स का आपने एक पेपर लिया, पेपर लेने के बाद आपने उसके सारी बेसिक्स में प्रॉब्लम निकाली। उस क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स है, हम कोशिश करेंगे एक जैसी प्रॉब्लम के बच्चे एक साथ आ जाएं ताकि हम और डिटेल में, डीप में काम कर पाए। ऐसे हमने ग्रुप्स बनाए हैं ताकि एक ग्रुप में जो बच्चे हों, उनको सिमिलर प्रॉब्लम्स हो, उनको सेम टीचर्स मिल जाए ताकि हम ज्यादा डीप में जाके काम कर पाए। हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का पेपर लेंगे, पेपर के बाद उसकी एक एक चीज निकाल लेंगे अंदर से जो भी प्रॉब्लम होगी और उसके बाद उस पर काम करेंगे, उसके बाद उस पर फिर पेपर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे जब सारे बेसिक्स पूरे हो जाएंगे तब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे। अब वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो क्या होगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पहला हमारा काम है बेसिक्स को पूरा कर देना। अब बात आ रही थी कि जोर कम लगाना, तो भाई साहब जोर कम तभी लगता है जब हमारे पास 5 काम हो।
हमको पता है यार हम ये भी कर सकते हैं, 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 तो मेरा ब्रेन होवर करता है क्या, अरे चलो आज ये कर लें, अरे चलो आज ये कर लें, अरे चलो आज ये कर लें, चलो आज ये कर लें। ये कुछ नहीं होने वाला। एक समय में एक काम, मैथ्स चलेगी तो मैथ्स ही चलेगी, पहले मैथ्स खत्म करेंगे, उसका बिल्कुल एक एक बेसिक खत्म करा लेंगे, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट चलेगा। मतलब पूरा का पूरा ध्यान मैथ्स पे, पूरा का पूरा 100% फोकस मैथ्स पे, ताकि मैथ्स को हम तोड़ डालें। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम कहां पर आ रहे हैं, जब आपके पास बच्चा पहुंचने वाला होगा, बच्चा जिस समय आपके पास क्लास में पहुंचेगा, आप पहले यूनिट के पहले बेसिक का एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद कॉपी चेक करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उसके बेसिक्स को देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, एक एक बेसिक्स को कंप्लीट करा लेंगे, उस पर्टिकुलर बेसिक को उसका री एग्जाम कर लेंगे, उसके बाद अगले बेसिक पे पहुंच जाएंगे। घर पे भी पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो टेस्ट बच्चे को दिया जा रहा है, जो होमवर्क बच्चे को दिया जा रहा है, प्लीज उसे जरूर कराइए। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का पीछे बेसिक कोई कमजोर रह ना जाए। अगर पीछे का कोई बेसिक कमजोर रह नहीं गया, जोर हमने उससे पूरा लगवा दिया। सी दिस इज हैबिट चेंजिंग प्रोग्राम। ये पूरा का पूरा हैबिट चेंज प्रोग्राम है। हैबिट चेंज प्रोग्राम इतना आसान नहीं होता। कोई भी हैबिट छोड़ना, कोई भी हैबिट पकड़ना, अगर उसकी हैबिट पड़ी हुई है पीछे से ध्यान न देने की, तो थोड़ा समय लगेगा जब उसको ध्यान दिलाना पड़ेगा। अगर पीछे से उसकी हैबिट पड़ी हुई है चीजों को छोड़ छोड़ के काम करने की, अभी किया अभी नहीं किया, अभी किया अभी नहीं किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम से हमको पार जाना पड़ेगा, तो हम देख पाएंगे कि हमारे बच्चे मैथ्स में आगे बढ़ रहे हैं।